फ्रेंड्स, मैं साहिल गुप्ता। आज हम पार्ट 3 बनाने जा रहे हैं जो कि टेक्निक एनालिसिस पे बेसिस है। इसमें हम यूज़ करेंगे आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाला टूल प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन जो होता है ये डिमांड बेसिस सप्लाई बेसिस होता है। डिमांड सप्लाई जो हमारी काम करती है ये करती है सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे। जैसे प्राइस गिरता है कहीं पे वो सपोर्ट लेता है और वहाँ से वापस डिमांड आएगी या फिर वहाँ से फिर से सेलिंग आएगी। वैसे ही प्राइस जब ऊपर को जाता है तो वो कहीं से रेजिस्टेंस फेस करता है और रेजिस्टेंस पे क्या है फिर से सप्लाई आएगी। तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। देखिए, डिमांड जो होती है हमारी दो तरह की फॉर्मेशन होती है। उसमें पहली फॉर्मेशन जो होती है रैली बेस रैली। किसी स्टॉक में बहुत ही अच्छी न्यूज आई, जहाँ तो उसका क्वार्टरली रिजल्ट आए बहुत अच्छे आए, या फिर उसको कोई बहुत अच्छा ऑर्डर मिला हो, कंपनी का किसी के साथ मर्ज हुआ हो। तो जैसे वो न्यूज आई स्टॉक ने रैली किया। रैली करने के बाद स्टॉक ने कहीं रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक बेस बनाया। बेस बनने के बाद वो रैली कंटिन्यू रही और प्राइस ऊपर को चला गया। ऊपर को फिर से उसमें रेजिस्टेंस फेस किया, बेस बनाया और रैली कंटिन्यू। तो इसको हम कहते हैं रैली बेस रैली, जिसमें प्राइस कंटिन्यू एक्शन रखता है क्योंकि उसमें फंडामेंटल न्यूज वो अच्छी है। ठीक है, तो ऐसे ही जी डिमांड का फर्स्ट फॉर्मेशन हुआ। दूसरा फॉर्मेशन हमारा होता है डिमांड का ड्रॉप बेस रैली। ड्रॉप बेस रैली में क्या होता है, किसी अच्छे स्टॉक में कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो प्राइस तो स्टॉक में सेलिंग आई। सेलिंग जैसे जैसे आई प्राइस गिरा। प्राइस गिरने के बाद कहीं पे उसने बेस बनाया और बेस पे डिमांड हमारी का आई और प्राइस जैसे ऊपर को गया, जहां से सेलिंग स्टार्ट हुई थी वहीं पे प्राइस ने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया। रेजिस्टेंस फेस करने का मतलब क्या हुआ, वहां से सप्लाई आई। जैसे सप्लाई आई प्राइस वापस गिरा और वो डिमांड के पास आ गया। जहां उसमें डिमांड आई थी उसी एरिया में आते ही वापस बायर ने कंट्रोल लिया और प्राइस को ऊपर लेके गए। वो प्राइस को ऊपर लेके गए और साथ में उन्होंने ब्रेकआउट दे दिया। यहां से सेलिंग आई थी, उसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज हुआ। इसका मतलब ये ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक जो है बायर के कंट्रोल में है। इसका मतलब ये स्ट्रेंथ है स्टॉक की। ठीक है, ये डिमांड का हमारे दो फॉर्मेशन हो गए। पहला था रैली बेस रैली, दूसरा था ड्रॉप बेस रैली। तीसरी हम बात करते हैं अब फॉर्मेशन ऑफ सप्लाई। फॉर्मेशन ऑफ सप्लाई में क्या बात करेंगे हम, रैली बेस ड्रॉप की। इसमें क्या होता है, किसी स्टॉक में कोई न्यूज आई, स्टॉक परफॉर्म किया। जैसे स्टॉक ऊपर को गया रेजिस्टेंस फेस किया और वो न्यूज इतनी इफेक्टिव नहीं थी और सप्लायर ने उसमें कंट्रोल ले लिया। सप्लायर ने जैसे प्राइस नीचे आया, प्राइस डिमांड पे आते ही जो टेक्निकल गाइज होंगे उन्होंने देखा कि प्राइस डिमांड लेवल पे आया तो उन्होंने बाइंग स्टार्ट की। प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया पर जो कि वो न्यूज थी वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी, इसलिए बायर सेलर ने वापिस से उसमें जैसे रेजिस्टेंस के पास ही पहुंचा तो सेलर ने फिर से अपने कंट्रोल में लेते हुए हैवी सेलिंग करना शुरू कर दी और प्राइस जो है डाउन साइड को ये ब्रेकआउट दे गया, जिसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो ये हमारा रेजिस्टेंस पे सैलरी सप्लायर का एक्शन रहा। ठीक है, इस फॉर्मेशन का नाम था रैली बेस रैली। न्यूज आई, न्यूज इतनी इफेक्टिव नहीं थी कि प्राइस को ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर सके और सप्लायर ने अपना एक्शन करते हुए इसको ब्रेक डाउन कर गए। इसके बाद हम बात करते हैं सप्लाई जोन में जो सेकंड फॉर्मेशन वो होता है ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप। इसमें क्या होता है, किसी प्राइस स्टॉक में बहुत ही नेगेटिव न्यूज आई, वो प्राइस तेजी से गिरा। प्राइस गिरने के बाद कहीं डिमांड लेवल पे उसने बेस बनाया। बेस बनाने के बाद सप्लायर ने फिर से अपना कंट्रोल लेते हुए वापिस से उस स्टॉक को सेल कर दिया। हैवी सप्लाई के कारण स्टॉक में गिरावट आ गई। तो ये हमारे फॉर्मेशन थे
फर्स्ट टू थे वो डिमांड बेसिस पे थे और नेक्स्ट टू थे ये सप्लाई बेसिस पे। डिमांड और सप्लाई इन दोनों का बैलेंस बने तभी प्राइस जो सस्टेन करता है। ठीक है, अब इस बात को हम आगे वीडियो में देखते हैं अपने लाइव चार्ट पे कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैली बेस रैली के चार्ट पे। चार्ट पे देखिए हमारा एलएमबी का चार्ट ओपन किया मैंने, ये रैली बनी, जैसी रैली आई यहाँ पे स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया और स्टॉक ने बनाया बेस, ये बेस बना तो वापिस से रैली हमारी कंटिन्यू, स्टॉक जो है मतलब बायर के कंट्रोल में था। फिर से स्टॉक ने ये रेजिस्टेंस फेस किया, वापिस से सप्लाई आई, उस सप्लाई जो है ये इस डिमांड के पास में रही और डिमांड से वापिस फिर बायर ने अपना एक्शन करते हुए स्टॉक को ऊपर को लेके गए और इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास स्टॉक जो है हमारा क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ये देखना होगा क्या ये स्टॉक ये रेजिस्टेंस पे फिर से सेलिंग आएगी, फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करेगा। जैसे स्टॉक हमारा ये 56 लेवल के ऊपर चला जाएगा तो ये ब्रेकआउट माना जाएगा और स्टॉक जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा जो बनता है वो 64 का बनता है। 56 के बाद जो है स्टॉक बिल्कुल रेडी हो जाएगा 64 को टच करने के लिए। इस तरह से हमारा जो डिमांड आती है, डिमांड फिर रेजिस्टेंस फेस करती है और वहां से प्राइस गिरता है। जैसे ही यहां से ब्रेकआउट हुआ स्टॉक जो है नेक्स्ट रेजिस्टेंस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, जो है रैली बेस रैली। इसके बाद हम बात करते हैं ड्रॉप बेस रैली की। ड्रॉप बेस रैली में हमने क्या देखा था कि प्राइस तेजी से गिरता है, प्राइस जैसे तेजी से गिरता है फिर वो बेस बनाता है, वो बेस बनाने के बाद रैली आती है। जैसे रैली आई उसने रेजिस्टेंस फेस किया और सप्लायर ने एक्शन करते हुए रेजिस्टेंस की सप्लाई आ गई और प्राइस गिरना शुरू हो गया। ठीक, फिर से हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर से ड्रॉप हुआ, रेजिस्टेंस लेवल पे सप्लाई आई, प्राइस ड्रॉप हुआ, ड्रॉप होने के बाद बेस बना, बेस बनने के बाद वापिस से रैली। तो डिमांड के पास जैसे ही कोई स्टॉक एंटर करता है तो वहां से बायर अपना एक्शन दिखाते हैं और वो देखना होता है कि इसमें बायर बिन करेगा कि सेलर बिन करेगा। बायर बिन करेगा अगर प्राइस जो है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज होता है तो बायर बिन हो जाएगा। अगर प्राइस जो है रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं दे सकता तो इसका मतलब बायर जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है और सेलर स्ट्रांग है, तो प्राइस जो है यहां से फिर से सेलिंग दिखाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारा हो गया ड्रॉप बेस रैली का भी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सप्लाई बेसिस पे, रेजिस्टेंस बेसिस पे। इसमें क्या होता है हमारा स्टॉक रैली करता है, रैली करने के बाद बेस बनाता है और प्राइस, ये देखिए ये एग्जांपल, रैली आती है, रैली आने के बाद जैसे ही रेजिस्टेंस फेस किया बेस बना और सप्लायर ने अपना एक्शन करते हुए प्राइस को गिरा दिया। इसमें सप्लायर इतने स्ट्रांग थे कि बायर यहाँ पे प्राइस को रोक नहीं सके, सप्लाई स्ट्रांग होने के कारण प्राइस नीचे को गिरता गया। वापिस यहाँ पे बेस बना, सप्लाई स्ट्रांग, वापिस बेस, प्राइस जैसे ही थोड़ा सा ऊपर गया पुराने रेजिस्टेंस फेस करते हुए सप्लायर फिर से एक्टिव। ठीक, इसमें क्या देखा आपने, रैली आती है, रेजिस्टेंस फेस करते ही सप्लायर उसमें एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को फिर से नीचे गिरा देते हैं।
क्योंकि इसमें सप्लायर जो है वो स्ट्रांग है, बायर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो प्राइस को रोक पा रहा है। फिर से यहाँ पे देखिए बेस बना, वापस से सेलिंग स्टार्ट, बेस बना, सेलिंग स्टार्ट। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि सप्लायर जो है इसमें ज्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे फिर वापस बेस बनता है, यहाँ पे सप्लायर जो अपना कंट्रोल खो देते हैं और स्टॉक जो है बायर के कंट्रोल में आता है। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप की। ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप में क्या होता है हमारा, रिलायंस की बात करते हैं। जैसे जब मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन किया, देखिए प्राइस गिरा, ड्रॉप, रेजिस्टेंस बना, ड्रॉप आने के बाद थोड़ी सी डिमांड आई, पर प्राइस जो है डिमांड जोन से बाहर नहीं निकल सका और सप्लायर फिर से एक्टिव, जो गया ड्रॉप, ये बेस ड्रॉप। इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई कि बायर जो है वो बिल्कुल भी इसमें कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वापिस से इसमें बेस बना और सप्लाई। ठीक है, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो इस तरह से हमारा प्राइस एक्शन का जो आज का वीडियो कंप्लीट होता है। धन्यवाद फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।